दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौनेन कलहो नास्ति, अर्थात मौन रहने से कलह यानी कि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहना ही उचित है। चुप रहकर उसकी बातें सुने और उसके अनुसार काम करें। चुप रहने से क्लेश नहीं होगा और लोग यह भी नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। जीभ आपके शरीर का वो हिस्सा है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन यही जीभ आपकी सभी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। ज़्यादा बोलना आपको कई सारी मुसीबतों में डाल सकता है और वहीं कम बोलना आपको कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। दोस्तों, शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। दुर्योधन के गिरने पर अगर द्रौपदी ने अपना मुंह नहीं खोला होता और दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा होता तो शायद दुर्योधन पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित नहीं करता और न ही द्रौपदी का वस्त्रण होता और ना ही महाभारत जैसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होता जिसमें करोड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई था। हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। हमें सिखाया जाता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, लेकिन ये पॉइंट कहता है कि जितनी ज़रूरत हो उससे भी कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे आप उतने ही ज़्यादा साधारण नजर आओगे। दोस्तों, शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके मुंह से कुछ न कुछ मूर्खतापूर्ण बात निकलेगी जो कि आपकी इमेज खराब कर देगी। वहीं अगर आप ज़रूरत से कम बोलोगे तो भले आप अंदर से कितने भी बड़े मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन आप बाहर से स्मार्ट नजर आओगे। दोस्तों, ये इस दुनिया की सच्चाई है कि जब जब आप ज़रूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज़्यादा महान और पावरफुल नजर आओगे। सो आज के इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक है कि कैसे चुप रहना आपको ज़्यादा पावरफुल और एक वैल्यूबल इंसान बनाएगा और किस सिचुएशन में आपको चुप रहना चाहिए जिससे कि आपकी जो रेस्पेक्ट है वो लोगों की नज़रों में बढ़ जाए। साइलेंट रहने का पहला फायदा, साइलेंट विल मेक यू अपीयर मोर पावरफुल, यानी कि साइलेंट रहना आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है दैट अ फूल मैन इज नोन बाय हिज स्पीच एंड वाइस मैन बाय हिज वर्ड्स। एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसे बोलने की ज़रूरत हो, वहीं एक मूर्ख इंसान हमेशा बोलता रहता है और फिर सभी लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं। आपने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद में हम सोचते हैं कि यार मुझे उस वक्त ये चीज़ बोलनी चाहिए थी, मैंने ये चीज़ क्यों नहीं बोली। अगर मैं उस वक्त ये चीज़ कहता तो मैं तो सही साबित हो सकता था। उस वक्त ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, क्योंकि उस वक्त आपका पूरा फोकस बोलने पर था। उस वक्त आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि उस वक्त आपको क्या बोलना चाहिए था। बहस करने के आवेश में और अपनी बात को मनवाने में हम कुछ भी कह देते हैं और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि तो कुछ भी बोलता रहता है। वहीं जब आप साइलेंट रहते हो तो आप सोचते हो कि आपको क्या बोलना है और आप उतना ही बोलोगे जितना कि ज़रूरी है और जो कि सही है। और साइलेंट होने के बाद में जब आप बोलोगे तो आपके शब्दों में वजन रहेगा और सभी लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये क्वालिटी आपने बहुत सी ग्रेट पर्सनैलिटी में ऑब्जर्व की होगी कि बातचीत करते वक्त वो ज़्यादातर टाइम चुप रहते हैं और जब बोलते हैं तब बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही सही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नो वन कैन फूल यू और मैनिपुलेट यू, यानी कि कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा अगर आप साइलेंट रहना सीख गए तो। दोस्तों, जब भी आप किससे बातचीत करते हो और अगर उस वक्त आप साइलेंट रहते हो तो आप सामने वाले की हर एक बात को अच्छे से सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हो, उसकी हर बात के हर पहलू को आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो और फिर आप ये समझ पाते हो कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, क्या ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है और क्या ये चाहता है आपसे। क्या ये मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, या फिर ये इंसान सच में मेरा फायदा चाहता है। आप सारी बातें बहुत ही अच्छे समझ पाओगे अगर आप साइलेंट रहकर सामने वाले की बातों को सुनते हो तो। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, साइलेंस गेट पीपल्स अटेंशन। दोस्तों, हम सभी के स्कूल में एक चीज़ कॉमन होती थी और वो चीज़ ये थी कि स्कूल टाइम पर जब टीचर कुछ बोल रहे होते थे तब पीछे बैठे हुए कुछ बच्चे बीच में कीड़ाकांडी करते थे, यानी कि कुछ बातचीत करते थे और ये देखकर टीचर एकदम से चुप हो जाते थे और उसके बाद सबकी अटेंशन टीचर पर चली जाती थी कि आखिर टीचर ने बोलना बंद क्यों कर दिया। और इसके बाद में जो टीचर बोलेंगे वो हर कोई ध्यान से सुनेगा। इसे कहते हैं साइलेंस का डर, जो कि लोगों को सुनने पर मजबूर कर देता है। और इसी तरीके से जब आप बातचीत करने की बजाय चुप हो जाते हो तो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या बोलने वाला है, ये चुप क्यों हो गया। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। इसलिए जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो पहले आप चुप हो जाएं, उसके बाद में आप कुछ बोलें। अगली सिचुएशन जिसके बारे में आपको हमेशा चुप रहना चाहिए वो है आपके प्लान्स, आपके गोल्स। दोस्तों, चाणक्य का एक श्लोक है, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नेव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गुणम कार्य चापी नियोजयेत, यानी कि मन में सोचे हुए कार्य को किसी के भी सामने प्रकट ना किया जाए बल्कि मन को अपनी सुरक्षा प्रदान करते हुए उसे कार्य में प्रस्तुत कर दिया जाए। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो किसी भी कीमत पर उसे जाहिर ना होने दें, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, मौका मिलते ही अपने मन की सारी बात कह देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने गोल शेयर करते हो और फिर अगर आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाए तो लोग आप पर हंसेंगे और लोग कहेंगे कि यार ये ना सिर्फ बोलता है, कर नहीं पाता, और फिर लोगों की नज़रों में आपकी एक गलत इमेज बन जाएगी और आपकी जो रेस्पेक्ट है वो डाउन हो जाएगी। अपनी जुबान पर लगाम कसना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने गोल्स, अपने प्लान सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जो कि आपके फील्ड में एक्सपर्ट है या फिर उन लोगों को बताएं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी ऐसा ही किया। जब वो फर्स्ट टाइम क्लाउड बिजनेस में आए थे तो इस बिजनेस से उनकी अच्छी खासी इनकम हो रही थी और ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि उस वक्त अगर वो किसी को बताते तो कई सारे लोग इस फील्ड में आ जाते और हो सकता था कि उनसे भी आगे निकल जाए। इसलिए उस वक्त उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और उस वक्त साइलेंट रहने की वजह से आज अमेज़न के पास में क्लाउड बिजनेस का सबसे बड़ा शेयर है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट रहने की क्या पावर होती है।
दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ में जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, ताकि वो थोड़ा सा चुप हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।